द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देना अब तक बंद नहीं किया। एक बार फिर से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है। बीजेपी में भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल वाला आइडिया भी ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वहां फ्लॉप हो रखा है। इस बीच जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है, बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने एक बार फिर से पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसमें एक पूर्व विधायक भी रहे हैं और एक कद्दावर नेता है। इन लोगों ने अंतिम समय में भी बीजेपी को झटका दे ही दिया है। इसके बाद जहां बीजेपी अभी भी यह दावा करते नजर आ रही है कि वहां कर्नाटक में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है, तो इस दावे में अब साफ तौर पर खोखलापन दिखने लगा है। बीजेपी की करारी हार वहां होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस हिसाब से बीजेपी ने अपने नेताओं के टिकट काटे, उस वक्त भी बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना था कि 25 सीटों का भयंकर नुकसान बीजेपी को वहां हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपने प्लान के हिसाब से काम करने लगी थी। चेहरा बीएस येदियुरप्पा को एक बार फिर से जरूर बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी में भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन किया येदियुरप्पा को, जो एक भ्रष्टाचारी नेता रहे हैं, और उनको समझाने के लिए, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए, गुहार लगाने के लिए कि आपका पार्टी के प्रति समर्पण जो है वो अद्भुत है, हम आपसे आएंगे तो मिलेंगे। और ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के उन नेताओं को जो लगातार बागी हो रहे थे, जिनका टिकट कट जा रहा था, कि पीएम मोदी के इस फोन कॉल का असर उन सब पर भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि पीएम मोदी के फोन कॉल के बावजूद भी बीजेपी में यह भागम भाग का सिलसिला नहीं रुका है। इस वक्त जरा अपने हेडलाइन को देखिए स्क्रीन पर, द सत्य हिंदी ने लिखा है, कर्नाटक बीजेपी को एक और झटका, दो नेता कांग्रेस में शामिल, जिसमें एक विश्वनाथ पाटिल हैं, एक अरविंद चौहान हैं। इन दोनों ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थामा है। जो खबर में जानकारी आई है वो देखिए अपने स्क्रीन पर। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को शनिवार को फिर से झटका लगा है। भाजपा के दो नेताओं, पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। और इसमें आप तस्वीरें भी अपने स्क्रीन पर देखिए, वो सब सीधे कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब बीजेपी या अमित शाह यह दावा करते फिर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं आएगी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत फिर से वहां मिलने जा रहा है, तो अब उनके दावे में साफ तौर पर खोखलापन दिखाई पड़ने लगा है। जिस हिसाब से कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के गले की हड्डी बनती चली गई है, अब वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। बीजेपी के उन तमाम नेताओं को यह लग रहा है कि अब बीजेपी में रहना सेफ नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया है। इसी कारण से बीजेपी में एक बड़ी भगदड़ देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ हिमाचल वाला फॉर्मूला लगाने की जो कोशिश कर्नाटक में की गई कि नए नए चेहरों को टिकट देना है, और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी उन लिस्ट को जारी नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें भयंकर बगावत का डर सता ही रहा था। हुआ भी ऐसा ही, जितना भी देरी कर लिए, जिन लोगों को यह आशंका थी कि पार्टी उनका टिकट काटने में जुटी है, तो उन लोगों ने बगावत करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। जो जानकारी सामने आई उसमें आपने देखा कि कैसे सबसे बड़े झटके के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भी बीजेपी को जोरदार झटका दे दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने जब पार्टी को छोड़ा बीजेपी को, तो उस वक्त उन्होंने कई दफे यह कहा था कि अब आलाकमान जल्द से जल्द मेरे ऊपर फैसला करें, मेरा टिकट नहीं काटे। लेकिन बीजेपी अपने प्लानिंग पर अड़ी हुई थी और शेट्टार साहब का भी टिकट काट दिया गया। इतना ही नहीं,
वहां जो डिप्टी सीएम रह चुके थे लक्ष्मण सावधी, उनका भी टिकट काट दिया गया, जिसके चलते वहां पर भारी भगदड़ देखने को मिली। जब बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटने लगे, जो लंबे समय तक विधायक रहे, 6-6 बार के विधायक रहे, जो सीएम रहे, जो डिप्टी सीएम रह चुके, उन सब के टिकट कट गए, तो ऐसे में भगदड़ तो निश्चित तौर पर ही तय मानी जा रही थी। इस संबंध में देखिए, जब सेटार ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने क्या कहा था। सत्य हिंद ने लिखा है कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार 17 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह बीजेपी के लिए चुनाव से पहले सबसे तगड़ा झटका था। बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद शेट्टार ने रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास करता हूं और मुझे बीजेपी को सांप्रदायिक बताने में कोई शर्म नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कराते रहती है और इससे बेहतर कांग्रेस है जो धर्मनिरपेक्षता पर जोर देती है। और इसी बिना पर उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का फैसला किया और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। जितने भी अब तक के सर्वे आए हैं, इन तमाम सर्वे में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। खुद बीएस येदियुरप्पा को यह कहना पड़ा कि हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे गैर जरूरी थे। बीजेपी ने जानबूझकर उसे सामने ला दिया, जो कि कतई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि जब मैं कमान संभाल रहा हूं तो मैंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये सब हमारे सामने नहीं चलेगा। एक्चुअली अंतिम समय में बीजेपी अब मुसलमानों पर दांव खेलना चाहती है। उन्हें यह समझाइश देना चाहती है कि बीजेपी उनके भी साथ है। लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों के साथ जो भी हुआ है उसे पूरे देश ने देखा है कि हिजाब का मुद्दा इतना बड़ा बन गया। हिजाब को कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बैन करवा दिया और फिर बाद में मुसलमानों को जो 4% आरक्षण मिल रहे थे, उस आरक्षण को भी खत्म करवा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज चला गया। अब ऐसे में बीजेपी को यह लग रहा था कि सिर्फ हिंदुओं के वोट से हम वहां जीत जाएंगे, तो यह उन्हें जोरदार झटका ही लगा है, क्योंकि अब संभव नहीं है कि आखिरी समय में आप किसी भी मुसलमान वोटर को रिझा लेंगे, क्योंकि प्लानिंग तो बीजेपी की शुरू से रही है कि वो अपने पार्टी में मुसलमानों को तरजीह देते नहीं है। और ऐसे में अब वो सब कुछ उन्हें बैकफायर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हिंदुओं के वोट बैंक में इकट्ठा सब बीजेपी को मिल जाए, कर्नाटक में ऐसा भी नहीं है। वहां पर समुदाय काफी मैटर करते हैं, चाहे लिंगायत समुदाय हो, चाहे वो कलिंगा समुदाय हो, ये सब फुल तरीके से अगर बीजेपी को ही वोट देंगे, ये भी गलतफहमी है, क्योंकि जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक अब ये सब वोट भी कांग्रेस को शिफ्ट होने वाले हैं। बीजेपी लाख चाहे कि लिंगायत समुदाय के प्रतिनिधित्व के तौर पर येदियुरप्पा को आगे कर दें या बोम्मई को आगे कर दें, लेकिन यहाँ सारी प्लानिंग बीजेपी की धरी दिखाई पड़ रही है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब येदियुरप्पा को भी फोन किया तो बस यही मैसेज देने की कोशिश थी कि आप पार्टी में बगावत नहीं करें, हमारे साथ रहें। यह मैसेज उन नेताओं के लिए भी थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी का फोन कॉल भी बेअसर हो गया है। कोई भी बीजेपी में सुनने को तैयार नहीं है और ऐसे में इतने बड़े भगदड़ को बीजेपी झेलने की भी स्थिति में नहीं है। और चुनाव से पहले यह जोरदार झटका लगा है, क्योंकि अब बेहद ही कम दिन शेष बचे हैं और बीजेपी डैमेज कंट्रोल करके भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस वजह से कर्नाटक में भाजपा की विदाई तय मानी जा रही है और सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में ही तमाम उनके भगदड़ वाले लोग भागकर बागी होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।